Hello everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी एजुकेशन हब एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस की गई है इनके सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इनके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। इनके द्वारा एक नई पॉलिसी जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर कह सकते हो पॉपुलेशन पॉलिसी ओवरऑल, जो कि टाइम फ्रेम है जिसका 2021 से लेकर 2030 तक, इस बीच में टारगेट्स लिए गए हैं ताकि मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है कि रिड्यूस किया जाए मैटरनल एंड इन्फेंट रेट्स एंड ओवरऑल पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ये पॉलिसी है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की। बिकॉज अपने भाषण में क्लियर कट योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जो ये पॉपुलेशन राइज हो रहा है ये मेन कारण है गरीबी का पुअरनेस का, ये मेन कारण है जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है लगातार। बिकॉज ये बर्डन की तरह हो रहा है, इसको ठीक से हम लोग केयर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मेन कारण है गरीबी का। और बोला कि जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक ये जो हमारा गोल है, एस्पायरेशन है सोसाइटी का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल ये पॉलिसी लाई गई है ताकि पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है, आपको पता है इंडिया की सबसे ज्यादा जो मतलब पॉपुलेशन है किसी स्टेट में तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में तमाम प्रॉब्लम्स है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फिर कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जैसे हीनस क्राइम्स, है ना, फिर और भी क्राइम्स वगैरह, लूट वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा होता है। ओवरऑल बर्डन की तरह ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और पॉपुलेशन पॉलिसी लाया गया है 2021 से लेकर 2030 तक, ठीक है। इसके हम लोग ब्रॉड फीचर्स देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो इसका पर्पस होगा वो रिड्यूस करना है मैटरनल एंड इन्फेंट रेट्स, जो मैटरनल और इन्फेंट रेट्स है जो उसको मोर्टालिटी से रिलेटेड, जो मैटरनल डेथ हो जाते हैं, इन्फेंट का डेथ हो जाता है, वो बहुत खतरनाक है, उसको कम करना जरूरी है। इनफैक्ट इसमें यूपी के जो सीएम है इन्होंने ये भी बोला कि कई बार तो यहाँ पे ये भी होता है उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में कि दो बच्चों के बीच में गैप भी बहुत कम होता है। दो बच्चों के बीच में गैप कम होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, माल न्यूट्रिशन तो होगा ही। माल न्यूट्रिशन का मेन कारण जो बताया इन्होंने बोला कि दो बच्चों के बीच में गैप भी प्रॉपर नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे मेन पर्पस है रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट रेट्स। इसके अलावा बोला गया इस पॉलिसी में कि डिक्रीज किया जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक वुमेन को कितने बच्चे होंगे, कितने चिल्ड्रन होंगे, इस रेट को कम करने की बात की गई है। अभी के टाइम पे 2.7 चिल्ड्रन पर वुमेन है उत्तर प्रदेश में, इसको कम करने की बात की गई है। इसको बोला गया है कि टारगेट लिया जा रहा है, दो टारगेट सेट किया गया, एक तो 2.1 कर दिया जाए, एक वुमेन को एवरेज मतलब 2.1 से बच्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए अप टू 2026। इस 2.7 से रिड्यूस करने का टारगेट लिया गया है 2026 तक, 2.1 तक। एवरेज है, ये एवरेज है ना, एक वुमेन को 2.1 बच्चा तो हो नहीं सकता है, तो एवरेज है ये, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि फर्दर इसको रिड्यूस किया जाएगा 1.7 पर वुमेन पर चाइल्ड, ठीक है, बाई 2030 तक एक वुमेन का 1.7 ही बच्चा हो, ये टारगेट इसमें लिया गया है। इसके अलावा बोला गया है कि इंक्रीज किया जाएगा मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवैलेंस रेट। कहने का मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, जो मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के, कॉन्ट्रासेप्टिव लगा के, जैसे कि हो सकता है कि अगर मेल यूज करे तो उसमें कॉन्डम्स हो सकते हैं, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज कर सकती हैं, या फिर उनके भी कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं वो भी यूज कर सकती हैं। तो इसको मॉडर्न जो इंक्रीज करने की बात की गई, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट को, कि भाई आज की डेट में कितना यूज करते हैं लोग, 31.7% ही लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। उसमें भी मैक्सिमम जो यूज है वुमेन्स को ही कराया जाता है, मेल का जो है यूज वो बहुत कम है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए मेल के लिए भी बताया गया है कि कितना इसको इंक्रीज किया जाएगा। तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से, जो कि बर्थ कंट्रोल का मेजर है, उसको 31.7 से बढ़ा के 45% तक करने की बात की गई है 2026 तक। ये देखो 2 ईयर समझ लेना, इसमें 2026 का एक टारगेट लिया गया है
आज से 5 साल बाद का, और दूसरा 2030 का फाइनल टारगेट लिया गया। तो पहला टारगेट है 31.7% से इसको इंक्रीज करके 45% किया जाए, बाद में फर्दर इसको इंक्रीज करके 52% तक किया जाए। मतलब 52% तक अगर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इस पॉलिसी में बोला गया है कि इंक्रीज करना पड़ेगा मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। कॉन्ट्रासेप्शन का जो यूज है मेल मेथड जैसे कि कॉन्डोम्स वगैरह, वो ज़्यादा बढ़ाया जाए, वो ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, बिकॉज मेल सबसे कम यूज करता है। फीमेल को टैबलेट खिला देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिला देते हैं, लेकिन मेल जो है वो उसमें देखा गया है कि वो नहीं यूज करता है। कई सारी धारणाएं हैं, कहा जाता है कि इसमें ये भी कि मेल को मजा नहीं आता है, ये ऐसी ऐसी धारणाएं भी इसमें होती हैं। ये धारणाएं बिल्कुल गलत है। पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का जरूरत बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन मेल के लिए यूज भी जरूरी है। इसको इंक्रीज करने का टारगेट लिया गया है 10.8% जो आज के रेट में है, उसको बढ़ा के 15.1% टिल 2026 तक कर देने का टारगेट लिया गया है, और फर्दर इसको इंक्रीज करने की बात की गई है 16.4% तक 2030 तक इसको 16.4% तक इंक्रीज करने की बात की गई है। इसके अलावा बोला गया है कि डिक्रीज किया जाए मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब कि जो बर्थ देती है बच्चा वुमेन, वो पर लाख, 1 लाख वुमेन पे अगर मान लो बच्चा होता है 1 लाख वुमेन को, तो उसमें जो मोर्टालिटी रेट है आज के डेट में 197 महिलाओं का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग ये जो प्रसव पीड़ा है, और जो मतलब बर्थ देने का जो वो है प्रोसेस है, उस दौरान 197 महिलाओं का डेथ हो जाता है। इसको कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। डेथ पर 1 लाख, डेथ पर 1 लाख जो महिलाओं का डेथ होता है ना, पर लाख, 1 लाख के ऊपर जो महिलाएं मर जाती हैं ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, जब वो बर्थ कर देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, उसके दौरान उनकी मृत्यु भी होती है, वो आज के डेट में 197 है। बोला कि इसको भी रिड्यूस करने का टारगेट हम लोग लेते हैं 2026 तक 150 कर देंगे, और फर्दर इसको 98 कर देंगे 2030 तक। तो देखो होता क्या है कि जो महिलाएं कुपोषित हैं, आयरन की कमी है उनमें, वैसी महिलाएं ज़्यादा डेथ कर जाती हैं, दिक्कत उन्हीं के साथ होती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल दिया जाएगा, रखा जाएगा, महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड वो अपना ख्याल रखें, और मॉडर्न फैसिलिटी की व्यवस्था की जाए, उनके लिए मेडिसिन वगैरह दिया जाए, ताकि ये सब रिड्यूस करके 2026 तक 150 और फाइनली 98 तक किया जा सके। इसके अलावा क्या है इस पॉलिसी में? इसमें बोला गया है कि डिक्रीज किया जाएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट जो मोर्टालिटी रेट है इसको भी डिक्रीज किया जाएगा। पर 1000 चिल्ड्रन का जब जन्म होता है उसमें कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, डेथ, इन्फेंट कितने मर जाते हैं, उनकी डेथ का जो आज के डेट में जो है डाटा वो है 43। मतलब 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 43 एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसको भी रिड्यूस करने की बात की गई है 32 2026 तक, इसको 32 कर दिया जाए, और फाइनली 22 कर दिया जाए इसको 2030 तक। तो ये भी टारगेट इसमें लिया गया है। इसके अलावा जो डिक्रीज इन अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, जो बच्चे अंडर 5 हैं, लेस देन 5 ईयर्स वाले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर करते हैं, उस मोर्टालिटी रेट को भी रिड्यूस करने की बात की गई है, जो कि आज की डेट में 47 पर 1000 बर्थ है, ठीक है। मतलब 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें 47 अंडर 5 वाले एक्सपायर कर जाते हैं। वैसे को भी डिक्रीज किया जाए, 35 तक लाया जाए 2026 तक, और 2030 तक इस डाटा को लाके 25 तक लिमिट कर दिया जाए। तो ये टारगेट है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 का। ये एग्जाम्स आपके जो भी होने वाले हैं उसमें करंट की तरीके से ये पक्का आ सकता है। ये आपको 100% आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सवाल आ जाएगा कि पॉपुलेशन पॉलिसी कंट्रोल किस स्टेट ने लाया है और उसमें क्या प्रावधान है, तो ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसमें ये भी बोला गया है कि इन सब मेथड को अपनाया कैसे जाएगा, ये पॉपुलेशन पॉलिसी कैसे लागू की जाएगी। तो बोला गया कि अवेयरनेस फैलाया जाएगा सोसाइटी में, अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाया जाएगा। इसके लिए जो है प्लान विजिट वगैरह सोसाइटी में जाके अवेयरनेस फैलाने की बात की गई है, ताकि अवेयरनेस फैलेगी तो लोग अपने आप ही इसको फॉलो करने लग जाएंगे। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसके लिए फर्दर स्कीम्स लाई जाएगी, प्लान लाया जाएगा कि कैसे कैसे अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है, एडवर्टाइज किया जाएगा इस पॉलिसी को पूरे उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ की ये जो थिंकिंग है कैसी लगी आपको, ये मुझे कमेंट करके बताना। क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पूरे भारत में होना चाहिए, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। या फिर पॉपुलेशन को ऐसे भी देखा जा सकता है कि पॉपुलेशन तो आपका आज के डेट में एसेट भी हो सकता है, इस प्रोवाइडेड इसके ऊपर खर्च किया जाए, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तो लिया जा सकता है इससे। तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय बताना कि क्या होना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि जनता क्या सोचती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।